हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पढ़ा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए वर्टिसेस लिखा हुआ है +5,0 एंड फोकी दिया गया है +4,0। वर्टिसेस क्या होते हैं? ±a,0। आपने कंपेयर किया +5,0 से इसको, तो a की वैल्यू आपको बेटा मिल गई 5। इसके बाद आपने फोकी है होता है ±c,0। आपने इसको कंपेयर किया +4,0 से, देन c की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 4। लेकिन b एंड c की वैल्यू आपको 5 हो गई। आपको a b c में रिलेशन पता है, c² = a² - b², देन b² = a² - c², देन b² = 5² - 4², then b² = 25 - 16। तो b² की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास आ गया है 9। तो b की वैल्यू 3। तो देखिए a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 3 है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है बेटा? इलिप्स आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है x² / a² + y² / b² = 1। देखिए क्योंकि ये फोकी है और वर्टिसेस है वो x की पोजीशन पे लिखी, देन x² / a² + y² / b² = 1, देन x² / a की वैल्यू आपके पास बेटा 5 है, देन 5² + y² / b² की वैल्यू, b की वैल्यू 3 है, 3² = 1। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया x² / 25 + y² / 9 = 1। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में लिखा है वर्टिसेस 0, ±13 एंड फोकी 0, ±5। तो वर्टिसेस क्या होते हैं? 0, ±a। इसको कंपेयर किया आपने 0, ±13 से, एक वैल्यू बेटा आपको मिल गई 13। इसके बाद फोकी होता है 0, ±c। तो 0, ±c की कंपेयर आपने किया 0, ±5 से, तो आपको c की वैल्यू बेटा मिल गई 5। a एंड c की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आपने लिखा सिंस c² = a² - b², therefore b² = c² - a², then b² = 13² - 5²। तो b² = 169 - 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 144। b² का तो b की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 12। फिर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स? यहां पर जो a है वर्टिस है और फोकी है, दोनों ही y एक्सिस पर हैं, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा x² / b² + y² / a² = 1, then x² / 12² + y² / a की पोजीशन पे यहां पर क्या 13² = 1। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया x² / 144 + y² / 169 = 1। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्टिसेस है ±6,0 एंड फोकी है +4,0। तो
तो वर्टिसेस होते हैं हमारे पास प्लस माइनस a, 0 एंड फोकी होता है प्लस माइनस c, 0। तो हमने वर्टिसेस की कंपेयर कर दिया 6, 0 से, a की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 6। फोकी की कंपेयर करें हमने प्लस माइनस c, 0 को प्लस माइनस 4, 0 से, तो हमें c की वैल्यू बेटा मिल गई 4। अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू बेटा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16, तो b स्क्वायर इक्वल टू 20, b की वैल्यू 2√5। तो आपके पास a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 2√5 आ गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा यहाँ पर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू 2√5, तो 2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर बाय 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। ध्यान से कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट लगे तो बताइए। अब देखिए बेटा 13 नंबर है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस लिखा हुआ है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है। तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 3, 0, एक वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी 3। और एंड ऑफ माइनर एक्सिस होता है 0, प्लस माइनस b, तो 0, प्लस माइनस 2 से आप इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है एंड ऑफ मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस √5, एंड ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1, 0। अगर मेजर एक्सिस दिया गया है तो वो y एक्सिस पर होगा, तो यहाँ पर हमने 0, प्लस माइनस a, एंड ऑफ मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस a यूज किया, तो 0, प्लस माइनस √5 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, देन a की वैल्यू √5। एंड ऑफ माइनर एक्सिस है तो प्लस माइनस b, 0, तो प्लस माइनस 1, 0 से इसको कंपेयर किया तो b की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी 1। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको मिलेगी x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर अपॉन 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन √5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल गई x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा इसका फिर 3 क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया गया है। आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताया था मैंने कि 2a होता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको 2a की वैल्यू दी गई है 26, देन a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13। फोकी दिया गया है, फोकी कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c, 0 से कंपेयर किया इसको हमने, तो हमें मिल गया c की वैल्यू 5। b एंड a एंड c की वैल्यू पता है आपको, अभी आप लोगों ने लगा लिखा था c स्क्वायर इक्वल टू b
a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन b स्क्वायर की वैल्यू बेटा आप लोग निकालेंगे, मिलेगी आपको a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 13 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 144। ओ की आपको x एक्सिस की दी गई है। देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वल टू आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो 12 मिलेगी। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a की वैल्यू आपको लिखा 13 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देन फाइनल आंसर मिल गया x स्क्वायर अपॉन 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 16 एंड पोकी दिया 0, प्लस माइनस 6। हमने आपको बताया था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। तो 2b की वैल्यू कितनी है 16, तो b की वैल्यू बेटा मिल जाएगी 8। पोकी के कोऑर्डिनेट क्योंकि y एक्सिस है तो 0, प्लस माइनस c इक्वल टू 0, प्लस माइनस 6। तो आपको c की वैल्यू बेटा मिल गई 6। अब देखिए आपको पता है c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन a स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 6 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64। a स्क्वायर इक्वल टू 100। देन a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा 10। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। देन x स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू आपके पास क्या है 8 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको आंसर मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। ठीक, ध्यान से कर लीजिएगा। अब आपका पोकी दिया प्लस माइनस 3, 0 एंड a की वैल्यू दी गई है। पोकी क्या होता है प्लस माइनस 3, 0 इक्वल टू प्लस माइनस 3, 0। c की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 3। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल 4 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, b स्क्वायर इक्वल टू 7, b की वैल्यू √7। तो देखिए पोकी जो है वो x एक्सिस की दी गई है आपको। इक्वेशन ऑफ इलिप्स x एक्सिस के लिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। देन x स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन √7 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई चीज ना समझ में आए तुरंत बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा है b की वैल्यू 3 c इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पर है, पोकी ऑन द एक्स एक्सिस है। अगर पोकी ऑन द एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपके पास b की वैल्यू दी गई है, तो आप लोगों ने लिखा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सी की वैल्यू आपने लिखा 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, ए की वैल्यू 5। देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ध्यान से देख के कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 कर लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से रखिएगा। सेंटर एट ओरिजिन 0,0 मींस ओरिजिन है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस का है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6, और 3,2 और 1,6 से पासिस थ्रू है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स वाई एक्सिस पर है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1, इफ 3,2 passes through equation 1, passes through in equation 1, then sum, तब क्या होगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो रख देते हैं 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको मिलेगा 9 अपॉन 1 b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद 1,6 है, तो लिखेंगे इफ 1,6 passes through in equation 1, then अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में तो 9 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमने इक्वेशन सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए आपको मिलेगा यहां पे मिलेगा 9 अपॉन b स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये 9 को 36 हो जाएगा, 36 अपॉन a स्क्वायर, ये भी 36 अपॉन a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1। तो यहां पर बचेगा आपके पास बेटा 8 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी 1, तो b की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी 1। Put the value of b in equation second. Put the value of b. Put the value of b in equation second. सेकंड में रखेंगे तो आपको मिलेगा 9 अपॉन b स्क्वायर 9 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो आपने b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी थी, तो 9 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर 8 अपॉन b स्क्वायर 8, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1,
अब 1 आप यहाँ पुट कर रहे हैं तो 9/1 प्लस 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4/a स्क्वायर, थोड़ा सा कहीं तो मिस्टेक हो रही है वो चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 y b स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1,6 लिखेंगे तो 1/b स्क्वायर प्लस 36/a स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हुई बेटा यहाँ पर, जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 माइनस 1/b स्क्वायर, तो आपको मिलेगा यहाँ 80, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर वैल्यू 10। ठीक, पुट द वैल्यू b स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो 9/10, 1 माइनस 9/10, तो 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1/10, देन a स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 40, तो इसके b स्क्वायर की वैल्यू 10 मिल गई है आपको, एंड a स्क्वायर की वैल्यू 40 मिली है बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल टू 1। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई लाइन ना समझ में आ रही तुरंत बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंटर एट ओरिजिन मेजर एक्सिस ऑन द एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। If 4,3 lie on equation 1, अगर इक्वेशन 1 पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अगर 6/2 इस इलिप्स पर है तो if 6/2 lie on equation 1, इक्वेशन 1 पर है तो 6 होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है? 4 है। 16 और 36 को लाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 में 9 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 9 हो जा 36, 4 9 जा 36। तो जब 16 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जा 64, तो 64 अपॉन a स्क्वायर माइनस 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 3 जा 27। बस जस्ट 1 सेकंड। 4 का स्क्वायर 16 का a स्क्वायर 9 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। 36 अपॉन a स्क्वायर 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया तो 16 हो जा 64 अपॉन a स्क्वायर, 9 हो जा 36 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। और यहाँ आएगा 36 में जब मल्टीप्लाई 9 करेगा तो 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आएगा 4 माइनस यहाँ आएगा 9। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। 6 9 जा 54 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32 325 सही है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो 4 में 4 0, 12 में 6 6,
216 minus upon a square equal to minus 5. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. a square equal to 260 upon 5. तो a square equal to 5 5 का 25, 5 2 का 10. a square equal कितनी मिल गई बेटा आपको? 52. बाय इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए. तो 16 upon 52 प्लस 9 upon b square equal to 1. 9 upon b square equal to 1 minus 16 upon 52. चलिए सेपरेट करते हैं. तो 9 upon b square equal to 52 minus 16 upon 52. तो 9 upon b square equal to 12 6 6 बचा 4 4 1 3 upon 52. 9 2 जा 36. 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 13. तो b स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगा? 13. a स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 52, b स्क्वायर की वैल्यू 13 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में रख देंगे हम. तो x स्क्वायर अपॉन 52 प्लस y स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल टू 1. तो आपको इक्वेशन वाली लिस्ट मिल गई है. x स्क्वायर अपॉन 32 प्लस y स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल टू 1. आप एलसीएम लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कर लीजिए.